एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही उस मासूम बच्चे को गद्दार करार दे दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जो अपने सख्त तरीन कानूनों की वजह से मशहूर है। कुछ ऐसे कानून के जिन्हें सुन के भी यकीन लाना मुश्किल होता है। यहाँ इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन वोट देने का ऑप्शन नहीं होता। सिर्फ एक ही बंदा होता है जिसको वोट दिया जा सकता है, और अगर किसी ने वोट ना दिया, सीधा जेल। टीवी पे सिर्फ एक ही चैनल चलता है, और वो भी हुकूमत का। चैनल बदलने का या ट्यून करने का कोई तरीका ही नहीं। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जहां जुर्म करने पे नहीं, जुर्म सोचने पे भी जेल हो सकती है। 1945 तक जापान ने कोरिया पर 35 साल हुकूमत की, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का असर था और साउथ कोरिया पर अमेरिका का। 1948 में किम इल संग को लीडर बनाया गया और नॉर्थ कोरिया का नाम रखा गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मगर ये नाम सिर्फ कागजों में था, असल में यहाँ कभी डेमोक्रेसी आई ही नहीं। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान जंग हुई, जिसे कोरियन वॉर कहते हैं। लेकिन जंग खत्म होने के बाद आज तक दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अमन का मुआहदा नहीं हुआ। आज तक नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही फैमिली का रूल रहा है। पहले किम इल संग, फिर उसका बेटा किम जोंग इल और अब उसका पोता किम जोंग उन। हर रूलर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों पर सख्त कानून थोप दिए। उनका कहना था, अगर लोग साउथ कोरिया या वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर हो गए तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इसीलिए वहाँ हर चीज़ कंट्रोल में रखी जाती है। अब सुनते हैं कुछ उनके अजीबो-गरीब रूल्स। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सनग्लासेस और शादी के ड्रेसेस पे पाबंदी लगा दी। पब्लिक स्टेशंस या मेट्रो में म्यूजिक नहीं चलता, वहाँ सिर्फ किम फैमिली की स्पीचेस सुनाई जाती हैं। उस वक्त किसी को बात करने या शोर मचाने की इजाज़त नहीं होती। अगर किसी ने साउथ कोरियन ड्रामाज या हॉलीवुड फिल्म्स देखता हुआ पकड़ा गया तो उसे लेबर कैंप या सख्त सज़ा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत के मुताबिक सोच की आलूगदी, आइडियोलॉजिकल कंटामिनेशन है। वहाँ आम लोग इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, उनको सिर्फ इंटरनल नेटवर्क की इजाज़त होती है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर चलता है, और उस पर भी हुकूमत नज़र रखती है। अगर किसी ने मुल्क से बाहर फ़ोन करना हो तो गवर्नमेंट की इजाज़त लेना ज़रूरी है। टीवी, रेडियो, अखबार सब सिर्फ स्टेट चला सकती है, प्राइवेट मीडिया का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ हर टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल चल सकता है, और वो भी सिर्फ हुकूमत का। दूसरे चैनल्स देखना इल्लीगल है। नॉर्थ कोरिया में लोगों के हेयर स्टाइल्स भी गवर्नमेंट तय करती है। जीन्स, डाइड हेयर या शाइनी कपड़े पहनने पर सज़ा मिलती है। फूड बैंस, हॉट डॉग्स, बुजी गी ए और टियोक बुक यी जैसे डिशेस भी बैन हैं, क्योंकि वो अमेरिकन या साउथ कोरियन कल्चर से जुड़ी होती हैं। एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करने के लिए भी परमिट लेना पड़ता है। पासपोर्ट सिर्फ एलीट क्लास को मिलता है। आम आदमी ख्वाब में भी नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं जा सकता। घर हो, दुकान हो, ज़मीन हो, कुछ भी किसी शख्स की मिल्कियत नहीं होती, सब कुछ सिर्फ हुकूमत का होता है। रिलीजन का क्या? प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन इज़ इल्लीगल। चर्चेज हैं लेकिन सिर्फ दिखावा। असल में अगर किसी ने प्रैक्टिस किया तो लेबर कैंप्स भेज दिया जाता है। और अगर किसी ने किम डायनेस्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो ना सिर्फ वो, उसकी पूरी फैमिली 3 नस्लों तक पनिशमेंट भुगत सकती है। यानी अगर दादा ने कुछ किया तो पोता भी गद्दार कहलाएगा। सर्वेलेंस तो एक्सट्रीम लेवल तक होती है। हर कॉलोनी में हुकूमत के स्पाई रहते हैं जो लोगों पे छुपके से नज़र रखते हैं। सबसे अजीब रूल क्या? अगर किसी ने सिर्फ सोचा भी कि वो हुकूमत के खिलाफ कुछ करेगा तो जेल तय है। हर हफ्ते लोगों को सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस में अपनी गलतियां कन्फेस करनी पड़ती हैं। मैंने किसी की कमी छुपा ली, मैंने किम जोंग उनकी तारीफ करना भूल गया, मैं किसी बाहर की चीज़ से इम्प्रेस हो गया। लोग माफ़ी मांगते हैं, दूसरे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और इस तरह लोगों का माइंडसेट कंट्रोल किया जाता है। इलेक्शंस सिर्फ नाम के इलेक्शंस होते हैं। वोट सिर्फ उसी कैंडिडेट को दिया जा सकता है जिसे हुकूमत नॉमिनेट करे। अगर वोट देने नहीं गई तो आप गद्दार हैं। इलेक्शन यहाँ लोगों की लॉयल्टी टेस्ट के लिए होता है, डेमोक्रेसी के लिए नहीं। नेशनल असेंबली भी है जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहते हैं, मगर इसका काम सिर्फ किम के फैसलों पर मोहर लगाना है। हर नॉर्थ कोरियन को हुकूमत के 10 आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का रट्टा लगाना लाजमी है। अगर बीच में अटक गए तो समझो गद्दार हो।
टीवी सेट्स में NTSC ट्यूनर्स डिसेबल किए जाते हैं ताकि इंपोर्टेड टीवी पर भी दूसरे चैनल्स ना आएं। साइकिल चलाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना पड़ता है। कपड़ों पर किसी भी फॉरेन स्लोगन, लोगो या फ्लैग की इजाजत नहीं है। टूरिस्ट्स भी फ्री नहीं, उनके साथ हमेशा गवर्नमेंट गाइड होता है। ना वो लोकल से बात कर सकते हैं, ना खुलेआम तस्वीर खींच सकते हैं। इंटरव्यू लेना है तो गाइड की परमिशन जरूरी है। मोबाइल्स और कंप्यूटर्स अलाउड है, लेकिन उनका डेटा रेगुलरली चेक किया जाता है। अगर किसी ने USB में फॉरेन कंटेंट रखा हुआ हो, सजा पक्की है। नॉर्थ कोरिया में एक इनह्यूमन क्लास सिस्टम है जिसे सोंगबुन कहते हैं। 3 क्लासेस हैं, एक कोर, दूसरा वेवरिंग, तीसरा हॉस्टाइल। सिर्फ कोर क्लास को अच्छी जॉब्स मिलती हैं, गाड़ी मिलती है और कैपिटल सिटी प्यांगयांग में रहने का हक है। हॉस्टाइल क्लास को सिर्फ मैनुअल लेबर मिलता है, जैसे क्लीनिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। बिजली, गैस, पानी सब राशनिंग के जरिए मिलता है। 17 साल की एज में मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी होती है, 10 साल तक, चाहे लड़का हो या लड़की। किम इल संग और किम जोंग इल की फोटोज हर घर में लगाना लाजमी है और उनको रोज साफ भी करना होता है। स्कूल्स में बच्चों को उनकी स्पीचेस याद करवाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी दुनिया से अलग है, उसे जूचे कैलेंडर कहते हैं। 1912 जब किम इल संग पैदा हुआ था, वहाँ जूचे ईयर 1 है, यानी 2025 में वहाँ अभी जूचे ईयर 113 चल रहा है। मगर सवाल ये है, नॉर्थ कोरिया दुनिया से इतना अलग क्यों है? एक वजह है किम रेजीम का डर। अगर लोगों ने बाहर की दुनिया देख ली तो वो हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। दूसरी वजह है इंटरनेशनल सैंक्शंस, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया से और भी कटा चला गया। हालांकि कुछ रूल्स अब खत्म भी हो गए हों या नए और भी ज्यादा खतरनाक रूल्स बन चुके हों, इसकी अपडेटेड इन्फो किसी के पास नहीं है। सिर्फ वो लोग जो भाग निकलने में कामयाब हुए, उनकी लीक्ड इन्फो या सैटेलाइट इमेजरी ही सोर्स होती है। कुछ लोगों ने सीक्रेटली USB ड्राइव्स में वीडियोस रिकॉर्ड करके चाइना के जरिए स्मगल भी किए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपका सपोर्ट ही हमें और मिस्ट्री टॉपिक्स एक्सप्लोर करने का हौसला देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और छुपी हुई सच्चाई के साथ।